मुत्तहदा अरब अमीरात ने ईरान के साथ तमाम तजारती, कारोबारी और माली मामला ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिए। मुत्तहदा अरब अमीरात की वजारत खारजा की जानिब से कहा गया है कि फ़ैसला खित्ते में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र किया गया। कशीदगी इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को नुकसान पहुँचा रही है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमारात पर ईरान से मिसाइल दागे जाने से मुताल्लिक़ UAE का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, मुत्तहदा अरब अमीरात के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। इससे पहले अमाराती वजारत दिफा ने कहा था कि ईरान से 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए हैं। दोनों मिसाइल समंदर में जा गिरे। दोनों मिसाइल समंदरी ट्रैफिक को निशाना बना रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का बानी PTI को 2 रोज़ में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। बानी PTI के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की हिदायत कर दी। बानी PTI के घर वालों, सियासी रहनुमाओं और वकला पर बानी PTI की सेहत से मुतालिक मालूमात मीडिया या आवाम से शेयर करने पर पाबंदी लगा दी। कहा, बानी PTI की सेहत से मुतालिक मालूमात सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इलाज के दौरान अस्पताल के अहाते में किसी अवामी इज्तिमा की इजाज़त ना देने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI से घर वालों के हफ्ते में 1 मुलाकात कराने और बेटों से 2 बार टेलीफोन पर बात कराने का हुक्म भी दिया। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। हुकूमत का बानी PTI का इलाज शिफा अस्पताल से कराने के अदालती हुक्म पर नज़र-ए-सानी अपील दायर करने का फैसला। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि जेलों में बहुत से कैदी हैं जिनकी सेहत के मसाइल हैं। सज़ा याफ्ता कैदियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में किया जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा? आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 334 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 5 रुपये 27 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 395 रुपये 69 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 4 रुपये 22 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 300 रुपये 85 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने चौथे रोज़ में दाखिल। पेट्रोल की कीमत में कमी का मुतालबा। लाहौर में धरने के शुरका से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि लेवी का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक़ नहीं। बिजली और गैस के बिलों पर भारी टैक्स आयद हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में किया गया इजाफा फौरी वापस लिया जाए। कराची में डाक्स मच्छर कॉलोनी में मुबैना मुकाबला, 3 डाकू हलाक हो गए। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। एक शहरी और एक पुलिस एहलकार जख्मी। न्यू कराची और नुमाइश चुरंगी से 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार। बन्नू में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टाउनशिप के करीब से बरामद बारूदी मवाद नाकारा बना दिया गया। हंगू में खजीना, जरगरी और मुल्हिका इलाकों में पुलिस का सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। खजीना पोस्ट हमले के दहशतगर्द इरफान उर्फ खालिद लेजारी का घर तबाह कर दिया गया। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में 24 सितंबर तक तौसीह कर दी गई। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में तौसीह का नया नोटम जारी। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। कसीर मुल्की बहरी दिफाई इत्तेहाद के इंस्टीट्यूशनल और ऑपरेशनल होने का खैर मकदम। सऊदी काबीना की कमर्शियल बहरी जहाज़ों और टैंकर्स पर बार बार ईरानी हमलों की मजम्मत।
इसराइल का शाम के शहर अदलिब में अबुल ज़हूर मिलिट्री एयरबेस पर फ़िज़ाई हमला। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर ने कहा कि दोनों मुल्कों में इतफाक़ हुआ था कि सिक्योरिटी अमूर पर स्टेटस को बरकरार रखा जाएगा। शाम तुर्क फ़ौजियों को हल्ब के करीब एयरबेस पर तैनाती की इजाज़त देकर इसकी खिलाफ वर्जी के करीब है। शाम ने तैनाती से मुतालिक इसराइली वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। इसराइल अपनी सलामती के लिए किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। शाम की हुकूमत ने इसराइली हमले की मज़म्मत की है और इसे मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा है कि इस हमले से इलाकाई सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को खतरात लाहक हो गए हैं। शाम में अल जबसा गैस प्लांट की पाइपलाइन में धमाका। शाम ने तखरीबकारी का वाक़या करार दे दिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ को नया अमरीकी इलाका करार दे दिया। ईरान ने इसे ट्रंप की गलतफहमी करार दे दिया। ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ को नया अमरीकी इलाका करार देने की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि ट्रंप की यह गलतफहमी जल्द या तो खुद दूर हो जाएगी या ईरान ये गलतफहमी खुद दूर कर देगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर नया अमरीकी इलाका के उन्वान से जो तस्वीर शेयर की उस पर उस अहम आबी गुजरगाह को दायरा बनाकर उजागर किया गया है। ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट उस बयान के एक दिन के बाद सामने आई जिसमें ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने को एक बेहतरीन ख्याल करार दिया था। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए अमरीका को मुतालबात की फहरिस्त थमा दी। CNN के मुताबिक ये फहरिस्त ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मरकज़ी मुज़ाकरात कार मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने अमरीका के हवाले की है। साथ ही बाकर कालिबाफ ने अमरीका से उस इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के निकात पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा किया जिसकी मियाद पीर को ख़त्म हो चुकी है। मुफाहमती याददाश्त के तहत अमरीका और ईरान लबनान समेत हर महाज पर फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने पर राज़ी हुए थे। ईरान एटमी हथियार हासिल करने या तैयार करने के हक से दस्तबरदार हुआ था। अमरीका ने ईरानी बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने और ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खुली रखने पर इतफाक़ किया था। अमरीका ने ईरान पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियों के खात्मे और ईरान की तामीर नौ का मनसूबा शुरू करने पर भी रजामंदी ज़ाहिर की थी। अमरीका ईरान के मुंजमद फ़ंड्स की बहाली पर भी राज़ी हुआ था। ईरान के पासदारान इनकलाब से बराह रास्त खुफिया राब्ते कायम होने के बयान के एक दिन बाद ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ इस वक्त कोई बातचीत नहीं हो रही, ना ही कोई मुज़ाकरात शेड्यूल्ड हैं। ईरान के सिपा पासदारान ने कल ही ट्रंप के इस बयान की तरदीद की थी कि वो अमरीकी हुकाम के साथ राब्ते में हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात ना होने का बयान देते हुए कहा कि ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है, आबनाए हुर्मुज़ खुली है, पानी के अंदर नस्ब तमाम बारूदी सुरंगें हटा दी गई हैं या उन्हें नाकारा बना दिया गया है। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ पर हमला, जानी नुकसान का खदशा, हमले के अरकान ज़ख्मी और जहाज़ का इंजन मुतासर होने की इतला। कशीदा सूरत हाल के बायस आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी मुतासर। शिपिंग डाटा के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ सिर्फ 6 कमर्शल माल बरदार जहाज़ गुजरे। जंग से पहले रोज़ाना 130 से ज़्यादा जहाज़ गुजरते थे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा, ब्रेंट $92 फ़ी बैरल पर आ गया। WTI 86 और मरबन $98 फ़ी बैरल हो गया। अमरीकी महकमा तवानाई के मुताबिक अमरीका के स्ट्रेटेजिक ईंधन ज़खायर 44 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गए। हूसियों का सऊदी अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन हमले का दावा। हूसियों के ज़ेर इंतज़ाम न्यूज़ एजेंसी ने फ़ौजी ज़राए के हवाले से दावा किया है कि हूसी फोर्सेस ने सऊदी अरब के इलाके जाज़ान में सऊदी अरामको की रिफाइनरी को ड्रोन से निशाना बनाया। हमले की सऊदी अरब की जानिब से तस्दीक नहीं की गई। बूरबन में मिड समर फ्लावर शो का इनेकाद। गुलाब, गेंदे और बोगनविलिया समेत मुख्तलिफ अक़साम के रंग बरंगे फूलों की खूबसूरती ने देखने वालों को अपनी जानिब खींच लिया।